टेबल यानी 1 to 10 तक के टेबल आपने रीड किए होंगे। बट यहाँ पर शेयर मीन्स बेचना। बच्चों ये यूनिट का लास्ट टाइम हमने पार्ट्स देखा था जिसमें हमने कुछ फ्लावर के बंच देखे थे, यानी कि एक गार्डन था और उसमें वो लड़की जो थी शाइमा, उसने क्या किया था, फ्लावर प्लानिंग की थी बट डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि वन वो कंप्लीटली 18 की थी और डिफरेंट फिर 3 के रो बना के उसने 6 रो बनाई थी, जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18, यानी टोटल फ्लावर जो थे वो प्लानिंग में तो 18 थे बट उसने मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग बनाए थे। उसके बाद हमने एक शेप देखी थी, जार शेप, यानी हमने एक शेप में डिफरेंट डिफरेंट जार रखे थे। उसके बाद हमने जो 7 का टेबल है इजीली मेथड कैसे बना सकते हैं, यानी कि हमें 7 का टेबल याद नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं, यानी 2 और 5 का टेबल जो हमें याद है उसकी हेल्प से हम 7 का टेबल बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने होमवर्क में 12 का टेबल बनाया था, फिर 7 का भी देखा था और होमवर्क में मैंने तुम्हें आपको 12 का टेबल बनाने के लिए कहा था, यानी 4 और 8 की हेल्प से मैंने बनाया था और आपको 6 + 6 यानी 6 का टेबल दोबारा लिखना है और उसकी हेल्प से आपको जो टेबल बनाना है वो मैंने आपको कहा था। अब नेक्स्ट बच्चों आज उससे नेक्स्ट हम पेज नंबर 123 से स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी कैट्स, यानी कितनी बिल्लियां, तो सम ऑफ गायत्री's cat were running in a box, यानी गायत्री जो है उसका खेलने का जो डिब्बा है उसमें बहुत सारी कैट्स हैं। When she tried to count, और वो क्या करना चाहती है, उसे काउंट करना, और she could see their legs, but उसे only जो बिल्लियां के पैर होते हैं वही दिखाई देते हैं। तो she count 28 legs, how many cats are there in the box, यानी यहाँ पर है तो वो जो पूरा डिब्बा है उसमें उसे कितनी पैर दिखते हैं, 28 पैर, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो बच्चों यहाँ पे कितनी बिल्लियां हो सकती है, तो हम इसी तरह काउंट कर सकते हैं। तो एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4, तो पहले उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 28 - 4 = 24, तो यानी एक बिल्ली होगी। फिर सेकंड 24 - 4 इज इक्वल टू 20, फिर 20 - 4 is equal to 60, 60 - 4 is equal to 12, 12 - 4 is equal to 8, 8 - 4 is equal to 4 और 4 - 4 is equal to 0। तो कितनी बिल्लियां होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कितनी टाइम हो गया, 7 टाइम, यानी 7 बिल्लियां। या फिर उसे डिवाइड की हेल्प से भी ले सकते हैं, जैसे कि 28 और एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4, ओके 4, तो क्या होगा 4 7 = 28, कितने हो गया आंसर में 4, यानी 4 7 = 28, तो ये तो डिलीट कर देंगे, यहाँ पर 4 × 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 भी कैंसिल, यानी 7, तो कितने बिल्लियां हो सकती हैं, 7 हो सकती है। अब नेक्स्ट 8 लेग मीन्स 2 कैट, यानी आप वो बच्ची बोल रही है कि 8 लेग मीन्स 2 कैट, यानी कि एक पैर है तो उसे मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 बिल्लियां हैं। तो कि 12 लेग मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स कैट, यानी कि 8 लेग इक्वल टू 2 कैट, अब 12 लेग है तो कितनी बिल्लियां हो सकती है, यस, यानी 3 कैट्स, तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है आपको उसमें लिखना है 3। उसके बाद आपको दिया हुआ एक बॉक्स है, टेबल है, उसे फिलअप करना है।
बच्चों यहाँ पर है 4 legs means 1 cat, 2 legs means 8 legs means 2 cat, 12 legs means 3 cat। यहाँ पर हमने देखा। अब नेक्स्ट, अब हम 4 cat करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16। अब 5 cat होंगे तो 4 5 जा 20। इसी तरह 6 cat होंगे तो 6 4 जा 24 और 7 होंगे तो 28। इसी तरह 8 होंगे तो 32। यानी ये जो है बच्चों टेबल आपको इसे फिलअप करना है। इसी तरह आप फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, सो 28 लेग मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी यहाँ पर 28 लेग मीन्स कितनी कैट हो सकती है, तो क्या होगा 7 कैट। सो 28 legs mean 7 cats। अब नेक्स्ट बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा है, बिल्लू has kept his chicken in a box। यानी बिल्लू जो है बच्चों उसके पास एक बॉक्स में चिकन्स मीन्स जो हैन के बच्चे होते हैं, हैन के जो पिलीज होते हैं वो है यानी चिकन। तो कि ही कूड 28 लेग, हाउ मेनी चिकन्स आर देयर। यानी क्या है इसकी टोटल कितने पैर है, 28 पैर दिखते हैं, तो वो बच्चे कितने हो सकते हैं, चिकन्स। तो बच्चों हमें पता है कि मुर्गी यानी कि जो हैन होती है उसके कितने पैर होते हैं, 2। तो उसके जो बच्चे होते हैं चिकन उनके भी कितने पैर होते हैं, 2। तो हमें ये काउंट करना है कि उसमें कितने बच्चे होंगे, यानी 28। मैंने जैसे सब्सट्रैक्शन आगे किया, आप वो मेथड यूज करते सकते हैं कि 28 माइनस 2 इज इक्वल टू 26, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24, 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22, 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। बट हम डिवाइडेशन वाले मेथड यूज करेंगे, ये आपको मेथड यूज करके अपनी नोटबुक में लिखना है। अब 28 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या होगा, या फिर हम इसी तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि 28 डिवाइडेड बाय 2 तो कि 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। यानी कितने पीसेस हो सकते हैं चिकन्स, 40। यानी जो हैन के चूजे होते हैं, चूजे मीन्स चिकन्स, उससे जाके वो कितने हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, लैला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डे। लैला जो है वो 21 डे तक स्कूल नहीं गई। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज सी अवे फ्रॉम स्कूल। यानी वो कितने वीक तक स्कूल नहीं गई, ये आपको ढूंढना है। तो बच्चों हमें पता है कि वीक में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं वीक में, 1 वीक में, यस 7 डेज होते हैं। तो आपको ढूंढना है कि कितने वीक तक स्कूल नहीं है। तो पहले हमारे जो सब्सट्रैक्शन वाले मेथड है 21 माइनस 7 इज इक्वल टू 40, 40 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यानी क्या है 3 वीक तक। या फिर डिविडेशन 21 डिवाइडेड बाय 7 तो कि 7 कितना 21, यानी वो 3 वीक तक स्कूल नहीं है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 124, जंपिंग एनिमल। बच्चों ये तो हमने अपने स्टैंडर्ड हॉल में देखा था, यानी हम एक एनिमल के ऊपर 3 के जंप लेके आगे बढ़ते थे। यहाँ पे भी बस इसी तरह है, आपको सबको ध्यान देना है। जंपिंग एनिमल, डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल इन क्लास 3। यानी आप जंपिंग एनिमल वाला जो क्वेश्चन था क्लास 3 में वो याद कीजिए। A frog jumped 3 steps at time starting from 0। यानी कि वो जो एक फ्रॉग मीन्स देखता था, वो क्या करता 3 के जंप लेके आगे स्टार्ट किया उसने चलना 0 से, यानी 0 से वो 3 का
जंप लेके आगे बढ़ रहा था। काउंट द जंपिंग टेकन टू रीच 27, तो कि वो 27 तक कब पहुंचेगा, यानी कितने जंप लेने के बाद वो 27 तक पहुंचेगा। तो बच्चों हम कैसे काउंट कर सकते हैं, 27 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर 3 से जब लिए इसने, तो आंसर में आएगा 24। 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21, 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 3 इज इक्वल टू just 15, 15 minus 3 is equal to 12, 12 minus 3 is equal to 9, yes, again 9 minus 3 is equal to 6, 6 minus 3 is equal to 3, 3 minus 3 is equal to 0, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, वो कितने जंप लेगा, 9। हमें सीधा ही काउंट करना है, जैसे कि 27 डिवाइडेड बाय 3, तो अब 3 के टेबल को काउंट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, यानी कितने जंप लेगा वो, 9th जंप लेने के बाद वो वहां तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर है सो ही सेड टेक 27 डिवाइडेड बाय 3 जंप, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 जंप इज इक्वल टू 9 जंप। अब यहाँ पर बच्चों जो पूरा तुम्हें स्नैक ड्रॉ करके दिया हुआ है उसके ऊपर आपको जंप लेना है और राउंड करके आगे बढ़ना है, यानी 3 के जंप के बाद आप कहाँ पर पहुँचते हैं वो सभी नंबर पर राउंड करना है, जैसे कि 3 6 9 12 15 18 21 24 20 27 30 33 36 39 42, इसी तरह आपको जो 3 नंबर जंप के बाद जो नंबर आते हैं उसके बाद आपको सर्कल बनाना है। अब नेक्स्ट, he has take filling the blanks jump in is at 36, यानी 36 जंप पर वो कब पहुंचेगा, तो आपको सीधा डिविडेशन का यूज करना है, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 नंबर का जब वो जंप लेगा वो तब कहाँ पर होगा, 36 पर, यानी वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आपको लिखना है 36 के लिए 12। अब if he is at 42 he has taken filling the blanks jump, यानी 42 पर वो कब जंप लेगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 3, तो कि 3 1 जा 3 1, तो कि 3 4 जा, यानी 14 नंबर का जब जंप होगा वो तब क्या होगा, 42 नंबर पर। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 0 a rabbit jump 5 steps at a time, यानी अब रैबिट जो है वो 5 नंबर 0 से स्टार्ट करता है जंप लेना और वो 5 जंप का यूज करता है, तो कि हाउ मेनी जंप डज टू रीच 25, यानी वो 25 तक कब पहुंचेगा, 25 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि वो 1 स्टेप पे कितने जंप लेते हैं, 5 नंबर को काउंट कर जाता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25, तो 5 नंबर के जंप पर क्या होगा, 25 पर, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है 5। अब 7 he reached filling the blanks after talking 8 jump, यानी 8 नंबर के जंप के वक्त वो कहाँ होगा, तो 8 नंबर के जंप मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि वो 5 स्टेप कवर करता है, तो 5 पर जा 40, तो वो कहाँ पर होगा, 40 नंबर पर। अब नेक्स्ट he needs filling the blanks run to reach 55, यानी वो 55 पर कब पहुंचेगा, 5 अंदर 5 अंदर 5, यानी 11 नंबर का जब जंप होगा तो वो कहाँ पर होगा, 55 नंबर पर।
लगाना है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है प्रैक्टिस एंड, यानी कि डिविजन के एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं फास्ट। फर्स्ट दिया हुआ 28 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 2, हम इसी तरह लिखेंगे तो कि 2 1 जा 2 0 8 तो कि 2 4 जा। आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह कॉलम सिस्टम से लिखना है, यहाँ पर रो में लिखा हुआ है। अब सेकंड 56 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 का टेबल काउंट कीजिए, 7 8 जा 56। अब नेक्स्ट 48 डिवाइडेड बाय 3, 48 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब नेक्स्ट 66 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6। नेक्स्ट 96 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 का टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 12 8 जा 16। अब नेक्स्ट